नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हिमाचल प्रदेश की सुबह की नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। उपलब्धि, पिता दूध बेचकर चलाते रहे परिवार, बेटी ने नीट में देश भर में हासिल की 47वीं रैंक। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की धड़ुई पंचायत के गांव भुनाड़ में माता नुसरत तथा पिता शाहिदीन के घर जन्मी नाजिया ने नीट की परीक्षा में देश भर में 47वीं रैंक हासिल की है। छात्रा ने 4 फरवरी को एम्स बिलासपुर में MBBS में दाखिला लिया है। नाजिया अति निर्धन परिवार से संबंध रखती हैं। मरीजों के लिए बड़ी राहत, हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में सभी ऑपरेशन बहाल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और जोनल अस्पतालों में सभी ऑपरेशन बहाल कर दिए हैं। अस्पतालों में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मरीजों को ऑपरेशनों की तारीखें मिलेंगी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में करीब 2 सप्ताह पहले आंखों, हड्डियों, पथरी आदि के सामान्य ऑपरेशन बंद कर दिए थे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र, विधायकों ने लगाए 150 से ज्यादा सवाल। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के लिए प्रदेश के विधायकों की ओर से अब तक 150 से ज्यादा सवाल लगा दिए गए हैं। चुनावी साल के इस बजट सत्र के लिए विधायक तैयार हो गए हैं। वे सड़कों, पेयजल, बिजली, कर्मचारियों के मुद्दों, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था आदि पर प्रश्न पूछेंगे। जाली MBBS अलॉटमेंट लेटर मामला, घर वालों को गुमराह करने के लिए रचा फर्जीवाड़े का खेल। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में MBBS की सीट लेने के लिए युवती ने जाली अलॉटमेंट लेटर तैयार किया था। सूत्र बताते हैं कि यह अलॉटमेंट लेटर युवती ने घर वालों को चकमा देने के मकसद से तैयार किया था। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में यह खुलासा हुआ है। शनिवार को युवती टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने का प्रयास करने पहुंची थी। वहीं उसकी ओर से दिए अलॉटमेंट लेटर को देखकर कॉलेज प्रशासन को शक हुआ। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमित ठाकुर गिरफ्तार। रविवार देर रात स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर राज्य सरकार पर लगातार हमला बोल रहे रूमित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले पर स्पष्ट तौर पर बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी की गई है। वहीं इसी बीच देवभूमि क्षत्रिय संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नाहन कूच करने की चेतावनी दी है। उधर प्रदेश अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर की पत्नी ने सोशल मीडिया फेसबुक पर लाइव आकर रूमित की गिरफ्तारी की बात कही है। गौरतलब है कि दलित शोषण मुक्त मोर्चा ने शनिवार को SP सिरमौर को ज्ञापन में कुछ बिंदुओं का हवाला देकर रूमित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अवैध शराब, 7 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी, शराब और स्प्रिट के ड्रम सील। हिमाचल प्रदेश कर एवं आबकारी विभाग ने 7 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। रिकॉर्ड में मौजूद शराब और स्प्रिट की मात्रा रिकॉर्ड से किसी भी कम तो किसी में ज़्यादा पाई गई है। शराब और स्प्रिट के ड्रम भी सील किए गए हैं। आबकारी आयुक्त यूनुस ने इसकी पुष्टि की है। C&B को TGT बदनाम क्यों नहीं, संघ ने पूछा सवाल, कहा सही आंकड़े जुटाने के बाद हो निर्णय। पिछले लंबे समय से C&B शिक्षक TGT पदनाम देने का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन इसमें शास्त्री और भाषा अध्यापक की संख्या बेहद कम रह गई है। ऐसे में केवल कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें TGT पदनाम मिलने का इंतजार है। इसमें मांग की जा रही है कि प्रदेश शिक्षा विभाग से सही आंकड़े जुटाने के बाद ही TGT पदनाम पर कोई निर्णय ले। C&B अध्यापक संघ ने सरकार से आग्रह किया कि वर्ष 2021 में केवल 42 C&B अध्यापक जो अपनी योग्यता BA, B.Ed तथा TET पास थे। इसमें शास्त्रीय भाषा अध्यापक के अलावा कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं। मनमानी, चुनावी साल में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में नहीं बैठ रहे हिमाचल सरकार के मंत्री। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी साल में भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्री बारी बारी से बैठने के लिए तैयार नहीं है।
संगठन के बड़े नेताओं के निर्देश के बावजूद मंत्रीगण कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए पार्टी कार्यालय में नहीं बैठ रहे हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में भी बहुत कम मंत्री अपने कार्यालयों में बैठ रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर सचिवालय आने वाले लोगों को इस वजह से बेरंग लौटना पड़ रहा है। बडुआ में जहर देकर बुजुर्ग की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। एक बुजुर्ग को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के बडुआ गांव की है। मौत से पहले मृतक का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उन्होंने गांव के ही 2 लोगों पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं सोमवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा भेजा जाएगा। बुजुर्ग को जहर क्यों दिया गया है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। मृतक बालकृष्ण 65 वर्षीय की बहू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके ससुर शनिवार रात को खाना खाकर सो गए थे। रविवार सुबह उसे ससुर के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब वो कमरे में गई तो ससुर उल्टियां कर रहे थे। टीजीटी कमीशन पास देख रहे नियुक्ति की राह। टीजीटी कमीशन पास अभ्यर्थियों को 4 माह के उपरांत भी स्कूलों में नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। अभ्यर्थी प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी कई बार नियुक्तियों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के बजाय उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का खामियाजा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। वहीं अभ्यर्थियों के सब्र का बांध हर दिन टूट रहा है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से एक बार जल्द से जल्द नियुक्तियां देने की गुहार लगाई है, नहीं तो उन्हें मजबूर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 2 साल से लैपटॉप का इंतजार, स्कूल कॉलेजों के 9,700 मेधावियों को मिलनी है सुविधा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की मेरिट में आए 10वीं व 12वीं के 8,800 और कॉलेजों के 900 मेधावी पिछले 2 सालों से लैपटॉप मिलने की आस लगा बैठे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक इन्हें लैपटॉप मुहैया नहीं करवा पाया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की ओर से कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में मेधावी इसका ही इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले लैपटॉप आवंटन के लिए 3 कंपनियों ने आवेदन किया है, अब कंपनी फाइनल की जानी है। वहीं गौर है कि बीते 2 वर्षों से लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया कई कारणों से स्थगित होती आ रही है। 3,000 लेफ्ट आउट शिक्षकों को ओल्ड पेंशन दे सरकार। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन से छोड़े गए 3,000 शिक्षकों ने नया संघ बनाकर अब अपने लिए ओल्ड पेंशन की मांग की है। यह संघ बना है हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक एवं अध्यापक संघ के नाम से। इस संघ का कहना है कि प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 1994 से 2003 के बीच विभिन्न पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। 8 साल की सेवा के बाद 2005 से 2010 के बीच इनको नियमित किया गया है। नियमितीकरण के बाद इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखकर नई पेंशन योजना के तहत लाया गया, जबकि उक्त नियुक्तियां 15 मई 2003 से पूर्व अनुबंध पर पुरानी नियमितीकरण एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर की गई थी। पे कमीशन कर्मचारियों को आज मिलेगी 3rd ऑप्शन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला लौट रहे हैं। वो पिछले दिन मंडी में थे। शिमला लौटते ही सबसे पहले पे कमीशन के तीसरे विकल्प पर मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। वहीं 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस पर ऐलान करने के बाद इस बारे में फाइल वित्त विभाग ने सीएम ऑफिस को पहले ही भेज रखी है। सोमवार को शिमला वापसी के बाद वित्त विभाग के अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी और फिर तीसरे विकल्प पर फैसला हो जाएगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।